जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने जा रहे हैं तो इसके अंदर लॉ की, रूल्स की और इन्फॉर्मेशन की क्या अहमियत होती है। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने जा रहे हैं तो जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे मुतल्लिक आपके पास कंप्लीट मालूमात होनी चाहिए। ये चीज़ें आप जो हैं वो वक्त के साथ साथ सीखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है वो एक कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप और आपका दोस्त कहता है कि हमें जो है वो ज़ैतून का तेल जो है वो इंपोर्ट करना चाहिए। ज़ैतून का तेल जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इसकी बहुत ज़्यादा लोकल मार्केट है, मगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीनन अपने आप को तबाह करने जा रहे हैं। आपकी ये जो मालूमात है कि हम लोग ऑयल इंपोर्ट कर लेते हैं, अब आप लोग जो ज़ैतून का तेल है वो कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? आप इसे इटली और स्पेन से इंपोर्ट करेंगे और इसकी जो कीमत होगी वो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये होगी। अब ये जो आपकी मालूमात है वो कम से कम जो है वो 5 साल पुरानी है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ ज़ैतून का तेल जो है वो 1800 और 2000 रुपये में फ़ी लीटर मिल रहा है और वो आपको फ्रेश आपके सामने मशीन से निकाल के देते हैं। अब ये पाकिस्तान के किन इलाकों में पाया जाता है? ये पाया जाता है पोठोहार में, बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में और फाटा में ज़ैतून का तेल जो है वो निकल रहा है। जहाँ ज़मीन की कीमत 50,000 रुपये थी वो 20 लाख रुपए पर कनाल हो गई है और लोगों ने हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो ज़ैतून के पौधे जो हैं वो काश्त कर रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में मालूमात का होना, लॉ एंड रूल्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो आप जो हैं वो लॉ से भाग नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट ने राइस एक्सपोर्ट पे बैन पुट कर दिया है तो पाकिस्तान की तमाम जो पोर्ट्स हैं और जो तमाम क्लियरेंस पॉइंट हैं जो ईरान, बलूचिस्तान की तरफ हैं, तो वो तमाम ही रूल्स को फॉलो करेंगे और आप किसी भी सूरत जो है वो राइस को एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर गवर्नमेंट ने लग्जरी आइटम पर 50% टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया है तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट हर शतरमुर्ग पे 10,000 रुपये सब्सिडी दे रही है तो आपको इस सब्सिडी से फ़ायदा उठाना चाहिए। आप जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो लॉ और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना जो है वो आपको मजबूत बना देगा और कोई भी आप नुकसान नहीं उठाएंगे, कोई भी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब आप लॉज को जानते हैं, तमाम टैक्सेशन को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जानते हैं तो आप बड़ी बड़ी डील्स को आसानी से कर सकते हैं। आप जो है मिलियंस में टूथब्रश जो है वो चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में अगर आप लॉस को नहीं जानते, टैक्सेशन को नहीं जानते और आप ये नहीं जानते कि आपके ये सिस्टम कैसे काम कर सकता है तो आप कभी भी एक बड़ी डील्स को साइन नहीं कर सकते, ठीक है। और लॉस के बारे में जानना जो है वो आपको आपके कंपेटिटर्स पे एक बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो देगा और इसके बारे में जानना जो है वो आपको स्मार्ट बनाएगा, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कोई डील करने बैठते हैं तो अगर आपके पास जो है वो आपके पास लॉस का इल्म नहीं है, आपके पास ज़रूरी मालूमात नहीं है तो वो आपको नॉन प्रोफेशनल कंसीडर करेंगे, ठीक है। और वो कभी भी आपके साथ जो है वो काम करना पसंद नहीं करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो अपने पैसे को रिस्क पर क्यों डालें। आप जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो आपको अपने कंपेटिटर से जो है वो आगे रहने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत है, आपको एक उकाब की नज़र रखने की ज़रूरत है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो टमाटर के इंपोर्ट पे मतलब के इंपोर्ट पे बैन को ख़त्म करने जा रही है तो यहाँ एक रेस स्टार्ट हो जाती है। इस तरफ अगर गवर्नमेंट जो है वो टमाटर बैन पे पाबंदी उठा रही है तो आपका जो ट्रक है वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान जो है वो फौरन एंटर हो जाना चाहिए और आपको लोकल मार्केट में तमाम वेंडर से एडवांस जो है वो पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये एडवांटेज अगर आप लेंगे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कामयाब हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हुए
तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। एकदम रेट नीचे आ जाएगा और आपको एक बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए।